बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन जारी है। आज लगातार तीसरे दिन बैठक करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस भी टिकटों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। आज लगातार तीसरे दिन स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो होनी है। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान जो है वो अंतिम फैसला करेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन जारी है और हाईकमान अंतिम फैसला लेगा इस पर। तो आज भी टिकटों को लेकर मंथन करेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और 2 दिन हो गए हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को चलते। आज तीसरे दिन की बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक तरफ बीजेपी भी टिकटों को लेकर मंथन कर रही है, बैठकों का दौर कल देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस में भी मंथन जारी है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर क्या कुछ खबर? बिल्कुल राजकीय, देखिए इस कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज फिर होने वाली है। तीसरे दिन की ये बैठक रहेगी जी। दोपहर 12 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू हुई। इस बैठक में भी टिकटों को लेकर कहीं न कहीं मंथन किया जाएगा और जो बाकी बची जो सीटें हैं उनको लेकर अब मंथन जो है वो अंतिम चरण में है। इसके बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। 1, 2 और 3 तारीख को ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। कांग्रेस भी इस बार कहीं न कहीं सर्वे के आधार पर टिकट दे रही है, यानी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उस पर ही सबसे ज्यादा जो है वो भरोसा जताया जाएगा। इसके साथ साथ सांसदों को लेकर प्रभारी दीपक बावरिया का बयान आया था कि सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, उनको कहीं न कहीं सीधे प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाएगा। तमाम कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करते हुए सांसद नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दीपक बावरिया का एक और बयान आया था, उनकी तरफ से कहा गया था सिर्फ और सिर्फ सर्वे के आधार पर जो है टिकट दी जाएगी। कोई भी नेता कितना भी बड़ा नेता हो, कोई भी नेता उसका कितना भी बड़ा कद हो, नाम हो, उस तमाम चीजों को दरकिनार करके उसका विनेबिलिटी रेट चेक किया जाएगा। उसके सर्वे में कितने मार्क्स आए थे, सर्वे में वो कौन से नंबर पे था, उसको लेकर कहीं न कहीं जो है मंथन किया जाएगा। टिकट उसको उसी आधार पर जो है वो दिया जाएगा। साथ साथ तमाम कांग्रेस लीडर्स की तरफ से जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है अजय माकन, उनसे भी मुलाकात की गई है। तमाम सीनियर लीडर्स 1 to 1 करके उनसे मिले भी हैं, उनके सामने अपनी राय रखी। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम सांसद, चाहे जयप्रकाश जेपी की बात करें, सत्यपाल ब्रह्मचारी की बात करें, तमाम सांसदों की तरफ से भी मुलाकात जो है वो की गई है। उनकी तरफ से भी अपनी बात रखी गई है। हालांकि जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में ये भी है, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी इच्छा जो है वो जताई है। अब देखना होगा किस प्रकार से सांसदों को लेकर कहीं न कहीं उसमें जो पैनल तैयार किया जाएगा उनमें उनका नाम किस प्रकार से डाला जाएगा। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की सूची आएगी वो 3 तारीख के बाद ही आएगी। बिल्कुल। रवि, अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो कांग्रेस के क्या कुछ पैरामीटर्स हैं, वहीं जो सिटिंग एमएलएज हैं उन्हें लेकर कोई खबर? बिल्कुल, देखिए जो पैरामीटर्स हैं वो कहीं न कहीं विनेबिलिटी रेट को आधार बनाया गया है, यानी कि सर्वे को आधार बनाया गया है। एक ही बात तमाम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को टिकट जो है वो दिया जाएगा। वहीं विधायकों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक विधायकों को लेकर दीपक बावरिया का बयान आया है। कुछ विधायकों की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही, या फिर यूं कह लीजिए उनकी कोई खिलाफत उनके क्षेत्र में है, लोग उनसे नाराज हैं, तो इनकी भी टिकट काटी जा सकती है। बहरहाल सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिल रही है वो कांग्रेस के जो सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है वो अपना सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा विधायक जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा विधायक है जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नील है, बिल्कुल ही 0 है, तो उसकी टिकट कहीं ना कहीं यहाँ कटती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल। और देखिए, अजय माकन कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी को लीड कर रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं स्क्रीनिंग कमेटी के 2 दिन की बैठक के बाद? देखिए, अजय माकन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान जो है वो सामने नहीं आया है स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर, या फिर
जो 1-to-1 सीनियर लीडर के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। लेकिन जो बयान आ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसको लेकर प्रभारी दीपक बावरिया लगातार बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बयान उनकी तरफ से दिए गए, सांसदों को लेकर बयान उनकी तरफ से दिए गया, विधायकों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि जिनकी परफॉर्मेंस वीक है उनकी टिकट काटी जा सकती है। इसके साथ साथ जो पूरा जो स्क्रीनिंग कमेटी का कामकाज है वो किस प्रकार से हो रहा है, सीटों को लेकर मंथन किया गया, ये तमाम चीजें जो है वो दीपक बावरिया बताते हुए नजर आए। आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन किस प्रकार से जो है कहीं ना स्क्रीनिंग कमेटी में बातचीत होती है, टिकटों के ऊपर मंथन होता है, वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल। एक चीज और रवि आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है, या बीजेपी ने भी पिछले दिनों आरोप लगाए थे, बार बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी तो कहा गया था कि गुटबाजी है, एक सहमति नहीं बन पा रही, एक मंच पर कांग्रेसी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो बैठक चल रही है, 2 दौर की बैठक आपने भी देखी, आप लोग भी लगातार फील्ड पर बने हुए हैं, तो क्या कुछ नजर आया? क्या तमाम, अगर हम बात करें हुड्डा खेमे की, अगर हम बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा की, तो क्या तमाम लोग एक मंच पर नजर आ रहे हैं इस बैठक में? देखिए, बैठक में की अगर बात की जाए तो बैठक से पहले शीर्ष नेताओं की तरफ से साफ कर दिया गया, जो बयानबाजी, जो मतभेद है, जो मतभेद है, उनको आप कम से कम दूर कर लीजिए। अगर इसी प्रकार से मतभेद, इस प्रकार से मतभेद रहते हैं तो वो ना पार्टी के लिए ठीक है, ना आप लोगों के लिए ठीक है। यानी कि कड़े शब्दों में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तमाम नेताओं को बोला गया है, चाहे हुड्डा गुट की बात करें, चाहे कुमारी सैलजा की बात करें, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, तमाम नेताओं को एक मैसेज जो है वो पास ऑन कर दिया गया है। अब आपको मिलकर के काम करना है और प्रदेश में सरकार बनानी है, उस विजन के साथ आप लोगों को काम करना है। तो अब पिछले काफी दिनों से इस प्रकार का कोई बयान जो है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री के रेस में 3 बड़े नाम जो है वो लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर भी दीपक बावरिया की तरफ से कह दिया गया है कि हम पहले जो है कैंडिडेट वो घोषित नहीं करने वाले और मुख्यमंत्री का चेहरा फेस जो है वो डिक्लेयर नहीं करने वाले। उसके बाद जो है जब प्रदेश में मेजोरिटी आती है, जो सीटें जीत करके आएंगी, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जो है उसका फैसला करेगा। चलिए, नजर बनाए रखिएगा रवि, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस में भी मंथन का दौर चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन रहने वाला है। 12 बजे के लगभग ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 2 दिन की चर्चा हो गई है और 3 तारीख के बाद तक यहाँ पर लिस्ट आने की संभावना है कांग्रेस की। पहली लिस्ट 3 तारीख के बाद तक आ सकती है, जैसा कि रवि भी अभी जानकारी दे रहे थे कि जो सिटिंग एमएलए है, 28 जो विधायक है कांग्रेस की अभी, तो उन पर भी चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्हीं विधायकों पर दाव खेल सकती है कांग्रेस। तो सर्वे करवाई गई थी, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी लिए गए हैं और पैरामीटर्स भी कांग्रेस ने तय किए हैं। उस हिसाब से ही लिस्टों पर, टिकटों पर मंथन चल रहा है।